हेलो एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल 56 ट्यूटोरियल्स फॉर फिजिक्स। मैं लेकर आया हूं आपके लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का पार्ट सेकंड, जिसका नाम है कूलाम्स लॉ। जिसका नाम है क्या? कूलाम्स लॉ। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था पिछले लेक्चर में, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं दे रिपेल ईच अदर एंड जो अपोजिट चार्जेस होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर। दो चार्जेस अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं तो वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं। कितना करते हैं ये जानने जा रहे हैं, और ये बताया था हमें कूलाम्स ने। ठीक, पार्ट सेकेंड बेटा हम बात कर रहे हैं कूलाम्स लॉ की। ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इस पे बोर्ड पे न्यूमेरिकल आते हैं। ओके गाइस, तो कूलाम्स लॉ में हम बात करते हैं सबसे पहले ये आया कहां से। ठीक, तो कूलाम जो थे वो सर आइजैक न्यूटन से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। आपको मैंने लास्ट में बताया था पिछले लेक्चर में कि मटेरियल जो होता है यानी मैटर होता है, मैटर की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ी है। एक का नाम मास होता है और दूसरे का नाम होता है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज। जिसके पास मास होता है वो अट्रैक्शन का फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है। जिसके पास मास होता है वो क्या करती है? ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है। जिसके पास चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करती है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे बताया था कि सर न्यूटन ने बताया था कि क्या होता है। जैसे हमारे पास दो पॉइंट मासेस हैं, एक का नाम m1 हो गया और अदर वाले का नाम m2 हो गया। ये एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं। तो जो फोर्स आता है इन दोनों मासेस के बीच में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है वो कितना आता है बेटा? F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2। एंड जो डिस्टेंस होती है हमारी, यहां इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/स्क्वायर। ये प्रोडक्ट लॉ है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो यहां पे क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन का आर स्क्वायर। कूलाम्स यहां से बहुत इंस्पायर्ड थे। क्यों? क्योंकि मास जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी? मीडियम की, सॉरी मटेरियल की। मास जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी? मीडियम की। तो जो फॉर्मूला मास के लिए लग रहा वही फॉर्मूला किसके लिए लगेगा? चार्ज के लिए लगेगा, क्योंकि बोथ आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मटेरियल। इज दैट क्लियर? बोथ आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल। तो यहां पे उन्होंने क्या लिया? कूलाम्स ने लिया कि दो पॉइंट चार्जेस। पॉइंट का मतलब क्या हुआ? पॉइंट का मतलब हुआ कि हम उसे ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब जो उस पे फोर्स की डायरेक्शन होगी वो एक ही मिलेगी। और यहाँ वैसे क्या होता, अगर कोई बड़ा होता तो उस पे फोर्स डिफ्लेक्ट करता, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन मिलती यहाँ पे। तो हमारे पास ये दो पॉइंट चार्जेस हो गया, एक Q1 और एक Q2। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो, ये रेस्ट पे है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये रेस्ट पे होते हैं। ठीक, they are placed at a distance small r apart from each other। ठीक, तो यहां पे जो प्रोडक्ट लॉ आएगा वो F is directly proportional to product of charges, that is बेटा Q1 Q2 and F is inversely proportional to r square। तो यहां से F इक्वल टू, अब एक यहां कांस्टेंट लाते हैं। कांस्टेंट जो आएगा आपका उसे मान लेते हैं C। कूलाम कांस्टेंट अभी क्या मानते हैं? C। ये हो गया Q1 Q2 अपॉन का R स्क्वायर। यहां एक थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा, उस पे मीडियम अफेक्टेड नहीं होता। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उस पे मीडियम का इफेक्ट
नहीं पड़ता, बट जो हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स है, चार्ज की वजह से जो फोर्स आ रहा, उसमें मीडियम इफेक्ट करता है। उसमें क्या होता है? मीडियम इफेक्ट करता है। तो जब मीडियम इफेक्ट करता है, इसे इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। जब मीडियम इफेक्ट करता है तो वहां पे जैसे ये जो दो चार्जेस प्लेस्ड हैं, अभी इनके बीच में वैसे ज्यादातर जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उन वो लैब में कंडक्ट किए जाते हैं, वहां एयर होती है। तो आपको फिजिक्स में ज्यादातर चीजें जो लिखी मिलती हैं वहां पे क्या लिखा होता है? इन एयर। तो हम जो ये चार्जेस प्लेस्ड हैं वो कहां पे हैं? एयर में प्लेस्ड हैं। कहां पे बेटा? एयर में प्लेस्ड हैं। ठीक, तो हम इसका कांस्टेंट निकालने जा रहे हैं। ये कांस्टेंट सी, अगर आप अलग बुक देखते हो तो उसमें स्मॉल के लिखा हुआ है। ठीक, तो ये हो गया, हम इसका कांस्टेंट सी निकाल रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये जो पॉइंट चार्ज है, ये जो पॉइंट चार्जेस हैं, इनका शेप कैसा है? स्फेरिकल। इनका शेप कैसा है? स्फेरिकल। किसी भी चार्ज से इस तरीके से आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। इस तरीके से आउटवर्ड क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो इसका शेप कैसा है? स्फेरिकल। तो एंगल कितना बनता है? 4 पाई। एंगल कितना बनता है? 4 पाई। और जो फोर्स लगता है, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस लगता है, इन दोनों के चार्ज के बीच में जो एक लाइन ज्वाइन हो रही उस पे, तो ये कितना आया? 1/4 पाई। कितना आया? 1/4 पाई। अब हम बात कर रहे थे मीडियम की, कि दो चार्जेस के बीच का मीडियम पहले एयर था। ठीक, पहले क्या था? एयर। अब अगर हम इन्हीं दोनों चार्जेस को उठा के पानी में डाल देते हैं, सॉरी वाटर में प्लेस कर देते हैं, तो हम क्या देखते हैं? जो ये फील्ड लाइंस आ रही होती हैं वो मीडियम क्या करता है? रोक लेता है। वो मीडियम क्या करता है? रोक लेता है। मान लेते हैं एक एक स्ट्रिंग के पास पावर है एक एक की, तो 100 स्ट्रिंग्स आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। 100 में से मीडियम ने जब वाटर में प्लेस किया गया तो उसने 80 एब्जॉर्ब कर लिया और 20 जाने दिया। तो उस मीडियम ने 80 एब्जॉर्ब कर लिया, तो फोर्स कितने टाइम्स कम हो गया? 80 टाइम्स। क्यों? 80 टाइम्स उसने रोक रखा है। 80 टाइम्स क्या है? उसने रोक रखा है। तो इसे हम जो ये मीडियम में, यानी मीडियम में जो फोर्स है हमारा वो इफेक्ट हो रहा, मीडियम में फोर्स हमारा क्या हो रहा? चेंज हो रहा है। ठीक, तो यहां पे एक क्वांटिटी आती है जिसे हम बोलते हैं परमिटिविटी। हम बात कर रहे हैं परमिटिविटी। इसका सिंबल होता है एप्सिलॉन। इसका सिंबल होता है एप्सिलॉन। जब हम इसे एयर के लिए लिखेंगे तो यहां पे नॉट लगा देते हैं। जब हम इसे एयर या फ्री स्पेस के लिए लिखते हैं तो यहां नॉट लगा देते हैं, और जब मीडियम के लिए लिखते हैं तो इसे एप्सिलॉन लिखते हैं। इज दैट क्लियर? टू नॉट नहीं लगाते। हमारा ये जो हम बात कर रहे थे, ये जो मीडियम, जब इसे वाटर में इस तरीके से प्लेस किया बेटा, तो जो स्ट्रिंग से लाइन निकल रही थी, मैंने आपको बोला था कि इस हर स्ट्रिंग्स को पावर 1 मान लेते हैं और 100 नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स निकल रही, तो 80 इसने एब्सॉर्ब कर ली और 20 जाने दी। तो जो हमारा फोर्स है, वो डिक्रीज हो गया। हाउ मच टाइम्स? 80। हाउ मच टाइम्स? 80। मतलब उसने इसको परमिट किया, उसने इसको रोक लिया। तो यहां से बना परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ क्या? मीडियम। इज दैट क्लियर? तो परमिटिविटी क्या है? मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी आपको पता चला परमिटिविटी क्या है? मीडियम की एक प्रॉपर्टी है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, विच अफेक्ट द फोर्स, जो फोर्स को अफेक्ट करती है। अच्छा, मीडियम बढ़ा रहा है तो फोर्स डिक्रीज हो रहा, यानी परमिटिविटी और फोर्स के बीच में रिलेशन कैसा आ रहा? ये तो वही रिलेशन आएगा ना एप्सिलॉन का। परमिटिविटी और फोर्स के बीच में रिलेशन कैसा आ रहा है कि जब फोर्स इंक्रीज हो रहा है, परमिटिविटी, इन दोनों के बीच में इनवर्स का रिलेशन आ रहा है या नहीं? जब दो चार्जेस के बीच में एयर है तो फोर्स मैक्सिमम है, और जब दो चार्जेस को हम वाटर में डिप करते हैं, तो क्या होता है? इसने इसके बीच की जो ये फील्ड लाइंस आ रही उसे एब्सॉर्ब कर लिया, तो फोर्स डिक्रीज हो गया। मतलब ये जो क्वांटिटी है
एप्सिलॉन यानी परमिटिविटी वो कर क्या रही है बेटा, इफेक्ट द फोर्स, और है क्या, परमिटिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम विच अफेक्ट द फोर्स। तो हमारा ये कांस्टेंट कितना आया, C इक्वल टू 1/4 पाई, और यहाँ पे ये जो है अभी एयर में है तो यहाँ पे कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट फॉर एयर के लिए। तो चलिए अब इसे मिला देते हैं, इसे मिला देते हैं। तो मिलाने पे हमें क्या मिलता है, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन का R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन का R स्क्वायर। बेटा ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसकी वैल्यू होती है कितनी, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब बात करते हैं यूनिट की, अब बात करते हैं किसकी, यूनिट की। तो ये R इसके साथ में चला आएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये R इसके साथ में चला आएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाई में कूलाम स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिखते हो, पर कूलाम स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यहां से हम एप्सिलॉन नॉट निकालते हैं, यहां से हम एप्सिलॉन नॉट कितना आता है ये देखते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट के केस में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो गया 1/4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9। दिस बिकम बेटा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ये अपोजिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया परमिटिविटी ऑफ एयर की वैल्यू, परमिटिविटी ऑफ एयर की वैल्यू। यहां से एक रिलेशन देखते हैं, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स दिस वैल्यू इज मिनिमम, दिस वैल्यू इज मिनिमम, मैक्सिमम नहीं है भैया, मिनिमम है। तो अगर ये मिनिमम होगी तो फोर्स कैसा होगा, मैक्सिमम। परमिटिविटी मिनिमम है इसलिए फोर्स कैसा है, मैक्सिमम। तो when two charges are placed in air or free space, in air or free space, तो उनके बीच में फोर्स कितना होगा, मैक्सिमम। इज दैट क्लियर। और वो फोर्स निकालेंगे कैसे, कूलाम ने एक फॉर्मूला बनाया था, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके गाइस, नोट डाउन कि कूलाम्स लॉ होता क्या है। क्लियर हो गया ये सारी चीजें लोगों को। अब नोट कर लीजिए स्टेटमेंट, पहले हेडिंग डालेंगे क्या, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में लिखिए वन थिंग मस्ट बी क्लियर नाउ, अभी कर लीजिए इसको। कूलाम्स लॉ हमेशा पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है, कूलाम्स लॉ हमारा पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। ओके, तो स्टेटमेंट में लिखिए, स्टेटमेंट में लिखिए द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन or repulsion between the force of attraction or repulsion between 2 point charges at rest, 2 point charges at rest is directly proportional to product of charges, is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of their distance between them. So आपने यहां पे क्या देखा, F is directly proportional to Q1 Q2, F is inversely proportional to 1/R square. So
F इक्वल्स टू कांस्टेंट, कूलाम कांस्टेंट क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, सॉरी Q1 Q2 अपॉन का R स्क्वायर, F इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे F इज इक्वल टू C Q1 Q2 अपॉन का R स्क्वायर। मैं आपको बता चुका हूं अभी कि ये C क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब एयर में है ये। तो F इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन का बेटा R का स्क्वायर। ठीक, यहाँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैं आपको पहले बता चुका हूं। अभी इस पूरे की वैल्यू जो होती है बेटा वो होती है 9 × 10⁻⁹ और यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, और इस पूरे की यूनिट होती है न्यूटन। ये हमें कूलाम्स फॉर्मूला ये बताता है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना है जब वो r डिस्टेंस पे रखे हैं। इज दैट क्लियर? बट सिर्फ ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, डायरेक्शन नहीं बता रहा। सिर्फ ये मैग्नीट्यूड बता रहा, डायरेक्शन नहीं बता रहा। डायरेक्शन के लिए आप पढ़ोगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। इज दैट क्लियर बेटा? डायरेक्शन के लिए आप क्या पढ़ोगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। और यहाँ इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगता है वो लाइन ज्वाइनिंग, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है दोनों चार्जेस के बीच में, लाइन ज्वाइनिंग पे लगता है। इज दैट क्लियर? नो डाउट? ओके गाइस,